ओवरथिंकिंग का शिकार इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है और हमेशा टेंशन में रहता है। अगर आपको लगता है कि आप ओवरथिंकिंग के शिकार हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और इसमें मैंने ओवरथिंकिंग से बचने के लिए कुछ उपाय बताए हैं, आप उनको जरूर ट्राई कीजिए। कैसे हैं सभी? हमारी YouTube फैमिली में कुछ नए मेंबर जुड़ गए हैं जो पंजाब के बाहर के हैं और उनको पंजाबी अच्छे से नहीं आती, तो इसलिए आज से हम वीडियो हिंदी में बनानी शुरू करेंगे। आई होप आपको मेरी हिंदी पसंद आएगी और मेरी वीडियो भी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आज की वीडियो है हमारी ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग का मतलब है जरूरत से ज्यादा सोचना, एक ही बात को बार बार सोचते रहना, बार बार सोचते रहना, उसमें अपनी सारी एनर्जी और अपना सारा टाइम जो है उसी एक बात पे लगा देना और उसको नेगेटिव वे में देखना। जब आदमी ऐसा करता है, ओवर थिंकिंग ज्यादा करता है, किसी एक विचार को या किसी एक बात को बार बार सोचता रहता है, तो अपनी सारी की सारी माइंड की जो दिमाग की अपनी जो ताकत होती है वो उस एक विचार में लगा देता है और अपना टाइम भी सारा उसी में वेस्ट कर देता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता, जिसके कारण आदमी डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार हो सकता है। डिप्रेशन और स्ट्रेस की मेन फर्स्ट जो स्टेज होती है वो पहले ओवर थिंकिंग ही होती है। जब ओवर थिंकिंग इंसान करता है तभी उसके बाद प्रॉब्लम जो ब्रेन की होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। मान लीजिए आपको एक गिलास दिया जाए पानी का गिलास आपको 1 मिनट के लिए पकड़ना हो तो आप आराम से उसको पकड़ सकते हो। अगर आपको 1 घंटे के लिए उसको पकड़ना हो तो सकता है आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाए। अगर आप उसको 1 दिन के लिए पकड़ो तो हो सकता है आपका हाथ पैरालाइज भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप अपनी क्षमता से ज्यादा, अपनी जरूरत से ज्यादा किसी चीज को पकड़ के रखते हैं तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। अगर आप दिमाग में अपने में किसी विचार को पकड़े रखते हैं तो आपको दिमाग में नुकसान होना शुरू हो जाता है। आपके दिमाग की जो ताकत होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, आपका फोकस नहीं बन पाता किसी भी बात पर। इसलिए आप डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार भी अच्छे तरीके से बहुत जल्दी हो सकते हैं। एक बार तथागत गौतम बुद्ध जी से पूछा गया कि जहर क्या है। उन्होंने बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि जो जरूरत से ज्यादा है वो जहर है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हो, जो चाहे खाना हो, पीना हो, या जरूरत से ज्यादा सोना हो, या जरूरत से ज्यादा सोचना हो, वो जहर का काम करती है किसी के लिए भी। अगर जरूरत से ज्यादा अगर कोई भी काम किया जाए, जो खाया पिया जाए, तो वो जहर का काम करना शुरू कर देती है। अगर जहर को भी एक अमाउंट में दिया जाए, लिमिटेड अमाउंट में दिया जाए, तो वो भी एक दवाई का, एक मेडिसिन का काम करती है। इसलिए हमको लिमिटेड सोचना चाहिए, ज्यादा किसी टॉपिक पे सोचना नहीं चाहिए। हमको ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि 90 से 95% जो ख्याल होते हैं, हमारे विचार होते हैं, वो हमारे यूजलेस होते हैं, बकवास होते हैं, जिनका हमारी जिंदगी में कोई लेना देना नहीं होता। एक दिन में तकरीबन 70,000 विचार आते हैं और ये विचार किसी काम के नहीं होते, आपके जिंदगी में इनका कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए हम सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो विचार होते हैं हमारी जिंदगी में इतना लेना देना इनका नहीं होता, जो 90 से 95% होते हैं। तो इसलिए हमको कम सोचना चाहिए, इतना ज्यादा सीरियसली अपने विचारों को नहीं लेना चाहिए। जो आदमी ज्यादा सीरियसली अपने विचारों को अपने दिमाग में रखता है, एक चीज को पकड़ के रखता है, एक विचार को पकड़ के रखता है, उसको दिमागी तौर पर नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद फिजिकली भी उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों, आपको अपने विचारों को चेंज करना बहुत जरूरी है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में रखोगे तो जहर अपने दिमाग में ही घोलोगे और खुद को ही सजा दोगे। ये वो सजा है जो आप खुद को ही दे रहे होगे खुद के लिए। एक सॉलिड सा फॉर्मूला ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए ये है कि आपको जो भी पावर वाला, जितनी भी पावर वाला आपके दिमाग में विचार आ रहा है, जितनी भी एनर्जी वाला आपके दिमाग में विचार आ रहा है, जितना भी पावरफुल विचार है, उससे अधिक पावरफुल विचार जो है आपको अपना नया विचार अपने दिमाग में स्थापित करना है, अपने दिमाग में लाना है। जब ऐसा करने में आप कामयाब हो जाते हो, उसकी जगह, पुराने वाले विचार की जगह आप नया विचार, जो सॉलिड विचार होता है, पॉजिटिव विचार होता है, उतनी ही एनर्जी वाला या उससे ज्यादा एनर्जी वाला होता है, आप जब लाना शुरू कर देते हो तो आप पिछले वाले विचार को भूल जाते हो और अपने आप को पॉजिटिव विचार में ट्रांसफर कर देते हो, अपने माइंड को ट्रांसफर कर देते हो। तो दोस्तों, आपको स्ट्रेस और टेंशन जैसी बीमारियों को और ओवर थिंकिंग जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए आपको मेरी ये 4 बातें याद रखनी चाहिए।
कि 90 से 95% तक यूजलेस ख्याल होते हैं जो हमारे ब्रेन में आते हैं एक दिन में, और हमें रोज कम से कम 20 मिनट तक मेडिटेशन करनी चाहिए सुबह के टाइम को। जब हम ऐसे करना शुरू कर देते हैं, 20 मिनट तक मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, तो हमें अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। हमारी जो दिमाग में प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग के साथ साथ अपनी स्ट्रेस या डिप्रेशन की, तो उसे हम खत्म करना शुरू कर देते हैं। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सॉलिड सा अपना विचार अपने दिमाग में लाना है, स्थापित करना है पिछले वाले विचार की जगह। आपको ज्यादा एनर्जी वाला, पिछले वाले विचार से ज्यादा एनर्जी वाला सॉलिड सा विचार आपको अपने दिमाग में लाना है। तभी आप अपने विचार को, अपने दिमाग को किसी और चीज में डाइवर्ट करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने दिमाग को बंद नहीं कर सकते सोचने के लिए, आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं किसी पॉजिटिव विचार में। इसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी अपने दिमाग की लगानी पड़ेगी अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हो तो आपको अपनी आदत बन जाती है और ओवर थिंकिंग की आदत बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपको किताब पढ़ने जैसी अच्छी अच्छी आदतें डालनी चाहिए, और आपको जो चीज है कोई भी, उसको दिमाग में पकड़े नहीं रखना है, किसी भी विचार को पकड़े नहीं रखना है। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हो तो आपकी ओवर थिंकिंग की आदत बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।